हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 6 चैप्टर का 4 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। ये तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फोन करके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैं जानता था कि मेरी आवाज फोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए ये बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वो फोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं उत्साह के किसी और दिन के मुकाबले ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार को मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता था तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता। क्यों ना मैं फोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहां कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की जरूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही यह आत्मप्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे फोन करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। मैं फोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। ये बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें और यह जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके साथ थरथरा रहे थे। वो भूल गया कि वो क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बात करने के बाद वो पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि वो अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वो वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूँ। मैं यह सोचता जा रहा था, लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो मैंने बीच में कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने खुद को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए। साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब इस शाम का सत्र शुरू होने से सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि अब आप यह करें।
अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हाल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूँगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आएं और अपना भाषण देना शुरू कर दें। काश कि आप वहाँ होते और दोनों भाषण के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर ये हुआ कि वो बहुत बढ़िया भाषण देने के कामयाब हुए। संदेश: प्रेरणादायक आत्मसम्मान, आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों को खुद को छोटा ना बनने दें। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान में कोई बार कोक दिखाई या सुनाई दे जाता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं वे आपको लगातार कोक बेचते हैं और इसके पीछे एक कारण होता है। अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो वो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वो आपको बहुत बार कोक बेचते हैं, बार बार बेचते हैं। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा है। उनमें अपने सबसे महत्वपूर्ण सामान यानी खुद के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं की। ये लोगों को नीरस है, खुद को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कोई हस्ती नहीं है और चूंकि उन्हें ऐसा लगता है इसीलिए सचमुच ऐसा ही होता है। आधे जिंदा आधे मुर्दा आदमी को इस बात की जरूरत है कि वो खुद को खुद के हाथ बेच दे। उसे यह महसूस करना होगा कि वो एक फर्स्ट क्लास आदमी है। उसे खुद पर सच्चा पूरा विश्वास करना ही होगा। टॉम स्टेली एक युवक है जो तेजी से सफलता के रास्ते पर जा रहा है। टॉम दिन में 3 बार खुद को खुद के हाथ बेचता है और वह ऐसा टॉम स्टेली के 60 सेकंड के विज्ञापन के माध्यम से करता है। वो अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखता है। इस विज्ञापन में उसने क्या लिखा है? टॉम स्टेली से मिले एक महत्वपूर्ण, सचमुच महत्वपूर्ण व्यक्ति। टॉम, आप एक बड़े चिंतक हैं, इसीलिए आप बड़ा सोचें। हर चीज के बारे में बड़ा सोचें। आप में बढ़िया काम करने की बहुत योग्यता है, इसीलिए हमेशा बढ़िया काम करें। टॉम, आप सुख, प्रगति और अमीरी में विश्वास करते हैं, इसीलिए सिर्फ सुख के बारे में बात करें, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। आप में बहुत क्षमताएं हैं टॉम, आप में बहुत क्षमता है, इसीलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी नौकरी में करें। आपको कोई चीज सफल होने से रोक नहीं सकती टॉम, कोई भी चीज। टॉम, आप उत्साही हैं, अपने उत्साह को सबके सामने देखने दें। आप अच्छे दिखते हैं टॉम और आप अच्छा महसूस अनुभव करते हैं, ऐसा ही बने रहें। टॉम स्टेली, आप कल बहुत बढ़िया आदमी थे और आप आज उससे भी बढ़िया आदमी बनकर दिखाएंगे। अब ऐसा करके दिखाएं। टॉम आगे बढ़े। टॉम मानता है कि इस विज्ञापन की मदद से ही वो इतना सफल और महत्वपूर्ण बन पाया। खुद को खुद के हाथों बेचने से पहले मैं सोचा करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास सफल होने के बाद सारे गुण हैं और मैं सफल हो रहा हूँ और मैं हमेशा सफल होता रहूँगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने गुणों को चुनें। आप में कौन सी योग्यताएं और काबिलियत है? खुद से पूछें, मुझ में क्या खास बात है? अपने बारे में वर्णन करते समय जरा भी संकोच ना करें। इन गुणों को एक कागज पर अपने शब्दों में लिखें। फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टेली के विज्ञापन को एक बार फिर पढ़ें। यह देखें कि वो किस तरह टॉम से बात करता है। अपने आप से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। जब आप विज्ञापन तैयार करें तो किसी और के बारे में ना सोचें, खुद के बारे में सोचें।
तीसरी बात, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को अकेले में जोर से पढ़ें। शीशों के सामने पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। इसे पढ़ते समय शारीरिक गतिविधियों की भी मदद लें। अपने विज्ञापन को दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय अपने शरीर में सख्त रक्त का प्रवाह तेज हो जाने दें। इसे जोश के साथ पढ़ें। चौथी बात, आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें। जब भी आपको किसी परिस्थिति में साहस की जरूरत हो, इसे पढ़ें। जब भी आप खुद को निराश या असफल पाएं, इसे पढ़ें। अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पास रखें और इसका प्रयोग करें। एक बात और, बहुत से लोग, शायद ज्यादातर लोग, सफलता की इस तकनीक को पढ़कर हंस सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये लोग यह मानने का तैयार ही नहीं होते कि विचारों को नियंत्रित करके सफलता पाई जा सकती है। परंतु मेहरबानी करके औसत व्यक्तियों के फैसले को ना माने। आप औसत व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको खुद को बेचने के सिद्धांत के बारे में कोई शंका है, तो अपनी पहचान के सबसे सफल व्यक्ति से सलाह लें कि वो इस बारे में क्या सोचता है। उससे पूछे और फिर खुद को बेचने का शुरू कर दे। थैंक यू।